इसके बाद अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे कनक माला जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि आजकल हम दैनिक चर्या में देखते हैं कि बच्चा हो या बड़ा, उसको है ना छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ ही जाता है। तो ये जो एंगर मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, क्योंकि इस गुस्से की वजह से या तो बहुत काम बन भी जाते हैं और बिगड़ भी जाते हैं। देखिए, जो आपको गुस्सा आ रहा है लोगों को, वो आपके दो मुख्य कारण हैं, एक भोजन और एक दर्शन। मैं आप सबको बताता हूँ, आप लोग दूध पीते हैं ना, तो जो दूध निकालते हैं गाय का, तो गाय के बछड़े को थोड़ा सा दूध पिला करके छुटा करके किनारे रख देते हैं। फिर क्या होता है, वो गाय के हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। गाय का दूध तो निकाल लेते हो, लेकिन वो मातृत्व के साथ नहीं आता, और वो आप सेवन करते हो तो वो आपके लिए जहर का काम करता है। अब आप समझना आगे, और अगर जो आप भोजन आदि करते हो वो क्रूर प्रक्रिया से बन रहा है, उसमें जीवों की हिंसा ज़्यादा है, उससे क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ रही है। दूसरा दर्शन, टीवी देखो तो हिंसा, पेपर पढ़ो तो हिंसा, फोन देखो तो हिंसा, ये सारा वातावरण आपके ऊपर हावी हो जाता है। आप देखना, जब जब गुरुओं के पास रहते तब तक बड़ा चिल्ड रहता है, जब से हम कोटा है तब से शांति, आत्महत्या, कोई केस सुनाई दिया? कोई अटैक वटैक से मर जाए वो बात अलग है, किसी की मृत्यु अटैक से हुई उसके लिए क्या कर सकते हैं, अलग से किसी ने आत्महत्या नहीं करी। क्यों? वर्गणाओं का प्रभाव पड़ता है। तो मेरा कहना है कि आपको अपने आसपास के वातावरण को मंगल करना पड़ेगा, और इतना मंगल करना पड़ेगा कि वो चीज़ आपके ऊपर हावी ना हो। भोजन की पद्धति और फोन और टीवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, इनको आप पॉजिटिविटी में लाओगे तो क्रोध बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा समझिए। नमोस्तु गुरुवर। इसके बाद अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे जम्बू जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। छुल्लक जी के चरण इच्छा में गुरुदेव, मेरी ये शंका है कि आजकल बहुत सी गुरुदेव मेरी ये शंका है कि आजकल सहस कुंड जिनाले बहुत बनने लग गए, और पहले उनमें प्रतिमाएं पाषाण की या धातु की होती थी, पर आजकल रत्नमयी प्रतिमाएं होने लगी, तो इसका क्या? देखिए, ये सहस्त्रकूट जिनालय का आगम में ऐसा वर्णन आया है कि कोई एक जीव है जिसके भाव आ रहे हैं कि मैं 1000 जिन बिंबों के दर्शन एक साथ कर लूँ। तो सहस्त्रकूट की रचना की जाती थी कि एक साथ 1000 बिंब देख करके तत्संबंधी कर्मों की निर्जरा करने के लिए। तो सहस्त्रकूट पहले भी थे, अभी भी हैं। पहले इतनी उपलब्धि नहीं थी कलर वाले पत्थरों की, तो धातु के बनते थे, छोटे बनते थे, अब बड़े बड़े बनने लगे हैं। तो किसी की कोई बाधा नहीं है। और कभी ये भी मत सोचना कि कौन दर्शन करने जाएगा, कहाँ क्या होगा, अरे हम तो यहाँ कोटा के हैं और हम वहाँ कैसे भगवान रखेंगे, और इतनी दूर भगवान क्यों जा रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ, अमरकंटक गए आप लोग? नहीं गए? सुना तो है नाम, कुंडलपुर का नाम सुना है? कुंडलपुर में कितनी जैन समाज है? 2-5 घर हैं बस, वो जो नीचे रहते हैं। अमरकंटक में एक भी घर नहीं है, मतलब वो जो पुजारी रहते हैं और एक आध कोई पेंड्रा वगैरह से दूर से आ जाते हो, फिर भी वहाँ सहस्त्रकूट की रचना की गई है। नेमावर देखा आपने? तो नेमावर में रचना की गई, कितने घर हैं नेमावर में? गांव में 3 घर हैं। तो ये बात अपन सीखें, अपन कहीं के भी हों, वहाँ जिन बिंब स्थापना करने से पुण्य का फल अपन को मिलता है। तो चाहे रत्नों की हो, धातु की हो, पाषाण की हो, कहीं सहस्त्रकूट बनता है तो आपको जिन बिंब स्थापना करना चाहिए। वो कमेटी आदि की रुचि रहती है कि ऐसी डिज़ाइन बनाएंगे, ऐसा लगता है कि हम दूसरे जो मंदिर बने हुए हैं उससे अलग कुछ हट करके बनाएं, इसके कारण ऐसा भी होता है, ऐसा समझिए। क्या जो विराजमान प्रतिमा जो विराजमान की है, उनके साल में एक बार दर्शन करना अनिवार्य है? बहुत अच्छी बात। देखिए, हमने तो लंदन में मूर्ति रखवाई है ब्रह्मचारी अवस्था में, अलाउड कर दे तो क्या बात है, हम तो हर साल चले जाएं। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप अपने मंदिर में जिनालय में पूजन अभिषेक करें और प्रतिमा कहीं भी रखें, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि प्रतिमा देख करके रखें, जान करके रखें, या जिसके थ्रू रखवा रहे हैं इतना ध्यान रखें कि रखी जा रही है कि नहीं। कई बार ये होता है कि एक ही मूर्ति के चार दान दातार होते हैं। मैंने इंदौर में एक जगह देखा, एक व्यक्ति ने मुझसे बोला कि महाराज जी आप वेदी पर जाके देख लो ना। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मैंने भगवान पारसनाथ रखे थे और इनकी मेरे घर में, मैंने भगवान घर भी ले गया था, जब देखा तो दूसरे का नाम लिखा था। दूसरे ने भी यही कहा
मालूम चला कि तीसरे की मूर्ति रख दी गई। तो अपन इतना ध्यान रखें कि किसको अपन चयन कर रहे हैं व्यक्ति को, लुंगी वाले के चक्कर में फंस गए तो नुकसान हो जाएगा। तो कहीं की जिन बिंब रखें, जरूरी नहीं कि आप प्रतिदिन अभिषेक पूजा करने वहाँ जाएं, दर्शन करने। कोई व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जो जिन बिंब रख सकते हैं, कि वो सालों साल ना जाएं तो भी कोई बात नहीं। दुबई से भी बहुत सारे भक्त हमारे आते हैं, वो यहाँ जिन बिंब की स्थापना करते हैं। तो भैया उनके दर्शन नहीं कर पाए कोई बात नहीं, उनको स्थापना करने का पुण्य तो लूट ही लेना चाहिए। जिन शासन की अभिवृद्धि करते रहना चाहिए, ऐसा समझिए।